Arvind Kejriwal today urged Prime Minister Narendra Modi to bring out new currency notes with images of Goddess Lakshmi and Lord Ganesh. This will help improve the economic situation of the country, the Delhi Chief Minister has suggested. Today, I appeal to the central government and Prime Minister Narendra Modi. On the Indian currency, there should be a photo of Mahatma Gandhi ji, which is already there. Let that be. On the other side, there should be a photo of Sri Ganesh ji and Lakshmi ji. Well, this also comes at a time when he believes that it would bring economic prosperity to the country. The whole country will get blessings if on the currency notes there are these photos. Lakshmi is the goddess of prosperity and Lord Ganesh removes hurdles, according to Arvind Kejriwal. I'm not saying change all notes, but all the fresh notes issued every month should have their images. Congress and BJP both have slammed this as vote politics. आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब ये अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ ऐसी बातें उनको कहने की जगह उनको अपने दिल्ली में, पंजाब में, जहां उनको लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करो, पोल्यूशन खत्म करो, जमुना मैया की गंदगी साफ करो। ये देखिए, हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। तो इसका तो जिस तरह जहां जैसा वोट मिलेगा करेगा। मुझे तो दिक्कत ये है कि अगर इसको कभी कभी पाकिस्तान चला जाए और पता ना चले तो हो सकता है वहां भी जाकर कह दे कि मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी हूं, मुझे वोट दे दो। इस आदमी की कोई अपनी निष्ठा, कोई अपनी समझ नहीं है। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूं कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। And let's go straight to my colleague Vedant for more on this. So Vedant, we all know Arvind Kejriwal is also a Magsaysay Award winner. And he has been somebody who's been speaking about hospitals and schools, and that's how he contested the entire elections. And now we are hearing about gods and goddesses on notes. Tell us, break the politics around this for us. Well, Sneha, you're absolutely right. This comes in at a very interesting time. So as you said, there's a larger political context around this appeal made by the Delhi Chief Minister. Remember, the Aam Aadmi Party continues to aggressively campaign in Gujarat. And this is, a part of a series of such announcements made by Arvind Kejriwal. Remember, it's in Gujarat during his rallies. He, of course, greets people with Jai Shri Krishna. He has made several temple visits in Gujarat. And what was also interesting to see that, his minister, Rajendra Pal Gautam, who took the Buddhist
first oath, he was, he tendered his resignation for what the BJP called anti-Hindu speech. So while, ministers like Satinder Jain, who's in jail currently, Manish Sisodia has been slammed with CBI charges, they continue to be in office. But Rajendra Pal Gautam tendered his resignation. So that is, that's interesting to note, because, many would say, many political pundits would say that what Arvind Kejriwal is doing is basically taking a leaf out of the BJP book in terms of playing the Hindu card. So many call it appeasement to Hindus, and the opposition has obviously come out to slam the Aam Aadmi Party. What was interesting to the bite that we just heard, Congress has been claiming that the Aam Aadmi Party is contesting aggressively in Gujarat only to cut the Congress's votes. So this move perhaps in some ways gives fuel to those claims by the Congress party as well. So obviously there is larger politics around it. In the national capital also we see there's politics around Chhath Puja. Arvind Kejriwal announced various venues across Delhi NCR for Chhath Puja, and then we also saw how today Manish Sisodia actually hit out at the BJP against what he calls the BJP's intention to stop the Aam Aadmi Party's Yogshala free yoga scheme. So of course larger politics around it. Many say that Arvind Kejriwal is playing the Hindu card, but very importantly also at a time when the common man is reeling under inflationary pressures, people expect more rational and reasoned measures from a chief minister. In fact, we spoke to a lot of people through the day, and let's see what the common man has to say about this move. Let's just listen in. सबसे पहले बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो मंदी है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों पर ये गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखो पहली बात तो हमारे जो भारत को आज़ाद किया था, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग हैं, जब उस नोट के बारे में जो कोई चर्चा नहीं हुई कि गांधी का लगे या किसी का भी लगे, तो आज हम केजरीवाल हों या आम जनता हो, इस चीज़ पे हम लोगों को सोचना बिल्कुल नथिंग है, बराबर है। ठीक है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश का शान कहते हैं, जो देश का टाइगर कहते हैं, जब इस नोट के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, गांधी जी हमारे उचित हैं, तो हम लक्ष्मी का लगा लें या गणेश का लगा लें या किसी चीज़ की लगा लें, वो उचित नहीं बनता है। सर आप थोड़ा बताइए कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है कि जो नोट रुपए है उस पर एक तरफ तो गांधी जी हैं, दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगाई जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो सही बात है, गणेश और लक्ष्मी जी को फोटो लगानी ही चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा कुछ नहीं, तो ये गांधी जी के भी लगाने से ऐसे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगानी ही चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान जी की फ़ोटो लगाने से करेंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या क्योंकि इंडिया में हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं जी, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ़ोटो लगा के कोई यूज़ नहीं है। तो आपको क्यों लगता है क्यों अनाउंस किया उन्होंने? ये इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? एक्चुअली मैंने ये न्यूज़ देखा भी नहीं है, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। बट आप ये कह रहे हैं कि एक रिलीजन को खाली करेंसी पे होना, दैट्स नॉट राइट। उनके मैंने डिसाइड किया, मतलब मैं कोई प्रिपेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था, पहले से प्री प्लान नहीं था, पर मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल लगनी चाहिए भैया, लगनी चाहिए। अच्छा है। क्या मतलब इससे जो रुपये जो गिरता जा रहा है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? इससे असर तो नहीं पड़ेगा, फिर भी अच्छा है लग जाए तो। अच्छा, इससे आप क्यों अच्छा है, मतलब क्या अच्छा है उस वजह से? भगवान जी है हमारे जी, लक्ष्मी गणेश, तो फेथ है अपना, तो वो चीज़ उस पर। हाँ जी।